नेहा अपना फरियाद लेकर थाने पहुंची, जहां उसे इंसाफ की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही महिला ने अपना बयान शुरू किया, वह एसपी साहब की नज़रों में आते ही ठहर गई। सामने बैठे एसपी और कोई नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति निकला। यह मुलाकात न सिर्फ महिला के लिए बल्कि एसपी साहब के लिए भी असहज कर देने वाली थी। दोनों के बीच सन्नाटे का ऐसा पल छाया जिसने थाने का माहौल बदल दिया। यह खबर जैसे ही बाहर निकली, जिले में हड़कंप मच गया। और इसके बाद जो हुआ, उसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, नेहा शर्मा एक साधारण लेकिन साहसी महिला, जो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में कभी नहीं झिझकती थी, उस दिन अपने जीवन की सबसे बड़ी उलझन लेके जिला थाने पहुंची। नेहा का रिश्ता एक समय खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन तलाक के बाद उसका जीवन संघर्षों से घिर गया। अब वह अकेले अपने बेटे की परवरिश कर रही थी और समाज की हर चुनौतियों का सामना खुद कर रही थी। उस दिन नेहा एक ज़रूरी रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने आई थी। पड़ोस में कुछ असामाजिक तत्वों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। नेहा ने कई बार इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात हाथ से निकलने लगी तो उसे पुलिस में शिकायत दर्ज करने का फैसला करना पड़ा। हालांकि थाने में कदम रखते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। अंदर मौजूद माहौल उसे किसी अतीत की याद दिला रहा था। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया कि यह मामला जिले के एसपी साहब के पास जाएगा, क्योंकि यह काफ़ी गंभीर है। नेहा ने उनके निर्देश का पालन किया और इंतजार करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने एसपी ऑफिस का दरवाज़ा खोल, उसकी आंखें चौंधिया गई। वहां सामने कुर्सी पर बैठा शख्स और कोई नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति अभय राठौर था। अभय, जो कभी नेहा की जिंदगी का सबसे खास हिस्सा था, अब जिले का एसपी बन चुका था। इसकी शख्स सख्त वर्दी और गंभीर चेहरा देखकर नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद उसका सामना उसी इंसान से होगा जिसने कभी उसे दुनिया में अकेला छोड़ दिया था। अभय भी नेहा को देखकर चौंक गया। दोनों की आंखों में कई सवाल और भावनाएं उमड़ने लगी। यह एक ऐसा संयोग था जिसे दोनों को उसके अतीत के सामने लाकर खड़ा कर दिया। नेहा और अभय दोनों के लिए यह पल किसी झटके से कम नहीं था। नेहा ने कभी नहीं सोचा था कि अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए उसे उसी इंसान से सामना करना पड़ेगा जिससे उसने सालों पहले सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अभय, जो अब अपनी वर्दी में आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अचानक असहज हो गया। नेहा को देखकर उसकी आंखें में पुरानी यादें तैरने लगी। एक वक्त था जब दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का सपना देखा था, लेकिन परिस्थितियां और गलतफहमियां ने उनके रिश्ते को खत्म कर दिया था। नेहा के कदम ठिठक गए। वह चाहकर भी कमरे के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही थी। उसकी उंगलियां उससे फाइल को कसकर पकड़ी हुई थी जिसमें उसकी शिकायत दर्ज थी। उसकी आंखों में अजीब सा मिश्रण था, उस दुख और असमंजस का। वहीं अभय ने कुर्सी से उठकर नेहा को गौर से देखा। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाया। उसके मन में अपराध बोध और पछतावे की भावना थी, लेकिन उसकी वर्दी उसे मजबूर कर रही थी कि वह अपने पद की गरिमा बनाए रखे। क्या शिकायत है? अभय ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए गंभीर स्वर में पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक हल्की सी आहट थी जिसे नेहा ने तुरंत भांप लिया। नेहा ने खुद को संभालते हुए खरे स्वर में कहा, यह मेरी व्यक्तिगत समस्या है। मैं यहाँ इंसाफ के लिए आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि यह मामला किसी पक्षपात का शिकार नहीं होगा। अभय को उसकी बातों ने अंदर तक झकझोर दिया। वह समझ गया कि नेहा आज भी अपनी स्वाभिमानी और मजबूत व्यक्तित्व को बनाए हुए है। और मैं अतीत की तस्वीर समझ गया कि नेहा आज भी अपनी स्वाभिमान और मजबूत व्यक्तित्व को बनाए हुए है। उसने फाइल ली, उसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसके दिमाग में अतीत की तस्वीर घूमने लगी। वह पल जब दोनों ने साथ में खुशियां और संघर्ष बांटे थे, और वह दिन जब उनके रिश्ते में कड़वाहट ने जगह ले ली थी। नेहा ने महसूस किया कि अभय उसे गौर से देख रहा है, लेकिन वह अपनी नज़रें उसे चुराने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या अभय वाकई बदल चुका है?
क्या वह आज भी वही आदमी है जिसने कभी उसकी बातों को समझने से इनकार कर दिया था? लेकिन नेहा जानती थी कि यह वक्त पुराने जख्मों को कुरेदने का नहीं है, बल्कि कमरे में फैली भारी माहौल में दोनों के दिलों में दबी हुई भावनाओं का तूफान मचल रहा था। लेकिन यह साफ था कि अतीत की परछाइयां आज भी उनके वर्तमान पर असर डाल रही थी। नेहा ने गहरी सांस लेते हुए खुद को संयमित किया और अभय की ओर देखते हुए अपनी शिकायत दर्ज करानी शुरू की। मेरे पड़ोस में कुछ असामाजिक तत्वों ने जीना मुश्किल कर दिया है। वह आए दिन मेरे घर के आसपास गंदगी फैलाते हैं, रात को शोर मचाते हैं और मेरी सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि पुलिस इसमें हस्तक्षेप करे। अभय ने शिकायत को ध्यान से सुना और फाइल में लिखी जानकारी पर नज़र दोहराई। लेकिन नेहा की आवाज़ में छुपा दर्द और आक्रोश उसे बेचैन कर रहा था। वह समझ रहा था कि नेहा ने अपनी स्थिति तक पहुंचने में कितना संघर्ष किया होगा। हालांकि उसके चेहरे पर वही शख्स और पेशेवर भाव थे, लेकिन अंदर से वह खुद को टूटा महसूस कर रहा था। अभय ने यह कहते हुए फाइल बंद किया, मैं अस्थायी रूप से सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा कि आपकी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता न हो। लेकिन उसमें कहीं एक छिपा हुआ अपराध बोध भी झलक रहा था। नेहा ने उनकी बातें सुनी। नेहा की आंखों में विश्वास साफ दिख रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाई और बोली कि आप इंसाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त कहाँ थे जब मुझे आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब आपने मेरा भरोसा तोड़ा और मुझे अकेले सब कुछ सहने के लिए छोड़ दिया। अब हैं। यह सुनकर अभय असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा था कि वह इस मुलाकात को पेशेवर दायरे में सीमित रखेगा, लेकिन नेहा की इस बात ने उसे मूक बना दिया। वह जानता था कि वह इन सवालों का कोई सही जवाब नहीं दे सकता। उसने धीरे से कहा, नेहा, मैं जानता हूँ कि लेकिन मैं इस वक्त आपका पति नहीं बल्कि एक पुलिस अधिकारी हूँ। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपकी मदद करूँ और मैं यह करूँगा। लेकिन उसकी आंखों में आज भी पुरानी दर्द झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ की ज़रूरत है, सहानुभूति की नहीं। अगर आप वाकई अपने फ़र्ज को निभा सकते हैं तो मैं इंतज़ार करूंगी, लेकिन याद रखिए, मेरी उम्मीदें अब आपसे नहीं बल्कि कानून से है। इस बातचीत के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नेहा अपनी बात कहकर उठ गई, लेकिन जाते जाते उसने एक पल के लिए अभय की ओर देखा। अभय वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में दोनों के बीच की दूरी न केवल शारीरिक थी बल्कि भावनात्मक और मानसिक भी थी। यह मुलाकात उनके अतीत और वर्तमान के बीच पुल बनाने की पहली कोशिश थी, लेकिन यह पुल अब भी अधूरा था। नेहा के जाने के बाद अभय अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, लेकिन उसके मन में उथल-पुथल मची हुई थी। उनकी नज़रें अब भी उसे फाइल पर थी जिसे नेहा ने थाने में लाने की हिम्मत दिखाई थी। फाइल में लिखी शिकायत और नेहा के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, जो इतनी करीब थी, आज वही सचमुच इतनी दूर क्यों है? क्या मैं सचमुच इतना बड़ा अपराध किया है जिसे सुधार नहीं जा सकता? थाने का स्टाफ, जो अक्सर एसपी साहब को उसके आत्मविश्वास और सख्त रवैये के लिए जानता था, उन्हें पहली बार इस तरह गहरे विचारों में डूबा देख चौंक गया। अभय ने अपने आप को संभाले हुए शिकायत की फाइल फिर से खोली। वह जानता था कि नेहा को अब न केवल कानूनी इंसाफ की ज़रूरत थी, बल्कि इस बार उसे यह भी साबित करना था कि इंसाफ में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उसने संबंधित अधिकारियों को तुरंत बुलाया और उन्हें नेहा के मामले पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। यह मामला प्राथमिकता पर लिया जाएगा। मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में उस क्षेत्र में किसी भी महिला को इस तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। उसकी आवाज़ में वही पुराना अधिकार झलक रहा था, लेकिन इस बार उसमें एक अलग दृढ़ता थी। नेहा अपने घर लौट आई थी, लेकिन उसके मन में भी सवालों का सैलाब था। वह अभय के शब्दों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। अतीत की यादें उसके सामने जीवंत हो गई थी। यदि वह भूलने की हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन अभय की प्राथमिकताएं हमेशा कहीं और थी। उसने अपने आप से कहा, अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अपने जीवन को खुद संभाल
संभाला है और अब मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, चाहे वह अभय ही क्यों न हो। उसी शाम अभय ने नेहा को कॉल किया। उसने कहा, नेहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती और शायद तुम सही हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूँ। यह केवल मेरा फर्ज नहीं बल्कि मेरी, क्योंकि तुम्हारी शिकायत पर काम किया जाएगा और तुम्हारे क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित होगी। नेहा ने बिना किसी भावना के उत्तर दिया, यह आपका काम है अभय। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे वैसे ही निभाएंगे जैसे एक अधिकारी को करना चाहिए, लेकिन मेरे जीवन में आपकी कोई भूमिका नहीं बची है। कृपया इसे समझकर आपको चुपचाप स्वीकार कर लिया। उसने महसूस किया कि नेहा के मन में उसके लिए जो करवाहट थी उसे मिटाना शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन उसने ठान लिया कि वह कम से कम अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएगा। अब यह केवल नेहा के लिए नहीं, खुद को साबित करने का भी एक मौका था। अभय ने नेहा की बातों को दिल से स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक शिकायत का मामला नहीं था, बल्कि उसके लिए एक मौका था अपने पुराने गुनाहों को धोने का। नेहा की करवाहट उसके हर शब्दों में झलक रही थी और यह करवाहट अभय के दिल में एक गहरे घाव की तरह चुभ चुभ रही थी। अभय ने तुरंत अपनी टीम को नेहा के इलाके में भेजा और उन असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने की का आदेश दिया। उसने वहां कर्तव्य बढ़ाने के निर्देश दिए और सुनिश्चित किया कि नेहा को जल्द से जल्द राहत मिले। वह बार बार सोच रहा था कि नेहा को इस बार दिखाना होगा कि मैं बदल चुका हूँ। वह चाहे मुझे माफ़ करे ना करे, लेकिन मैं उसे निराश नहीं होने दूंगा। नेहा बैठकर पूरी स्थिति पर नज़र रख रही थी। हालांकि उसने अपने शब्द से अभय को यह जताने की कोशिश की थी कि वह अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सच यह था कि इस मुलाकात ने उसके दिल के पुराने जख्मों को फिर से खोल दिया था। वह अकेले बैठकर अतीत की उन तमाम घटनाओं को याद कर रही थी जिन्होंने उसे इस स्थिति तक पहुंचाया था। उसने खुद से कहा, अभय ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। उसने हमेशा अपने काम और अपने अहम को तरजीह दी, और जब मैं उसका साथ देने के लिए अपनी ज़िंदगी के सारे सपने छोड़ दिए, तब भी उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब मैं पहले जैसी कमज़ोर नेहा नहीं हूँ। मैं अपने दम पर अपना जीवन बनाया है और अब किसी को यह हक नहीं दूंगी कि वह मेरी ज़िंदगी में दोबारा कोई हस्तक्षेप करे। अभय को अपनी रिपोर्ट मिली कि नेहा के इलाके में शांति स्थापित कर असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई कर दी गई है और क्षेत्र में पुलिस की उपस्थिति बढ़ा दी गई है। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में यह सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या यह काफ़ी होगा? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर नेहा के दिल में अपने लिए थोड़ी भी जगह बना सकता हूँ? अब फिर नेहा को कॉल करने का फैसला किया। उसने सोचा, मुझे उससे कुछ नहीं कहना, बस यह बताना है कि उसकी समस्या सुलझा दी गई है। मुझे यह साबित करना है कि मैं अब भी अपनी जिम्मेदारियों को समझता हूँ, चाहे वह मुझे स्वीकार करे या नहीं। आवाज़ ठहरी हुई थी, लेकिन अंदर से भावनाओं से टूट रहा था। उसने नेहा से कहा, तुम्हारी शिकायत पर कार्रवाई हो गई है, अब तुम सुरक्षित हो। अगर तुम्हें आगे कोई परेशानी हो तो बिना झिझक मुझे बताना। नेहा ने फ़ोन पर ठंडे स्वर में जवाब दिया, धन्यवाद, यह आपका काम था और आपने उसे निभाया। मैं इसकी सराहना करती हूँ, लेकिन मुझे अब किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं। अब मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। धन्यवाद। और फिर फ़ोन काट दिया। यह उसके लिए एक और झटका था। उसने महसूस किया कि कर्तव्य निभाने के बावजूद उसने वह भरोसा खो दिया था जिसे वापस पाना अब शायद संभव नहीं था। अभय ने फ़ोन रख दिया, लेकिन नेहा के शब्द अब भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मैं अपनी यह शब्द केवल नेहा के आत्मनिर्भरता को दर्शा रहे थे, बल्कि अभय की असफलता का आईना भी दिखा रहे थे। उसने अपनी कुर्सी पर सर टिकाया और गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने वह पुराना अतीत घूमने लगा, जब नेहा और वह साथ में थे। अभय को याद आया कि नेहा हमेशा उसकी प्राथमिकता बनना चाहती थी, लेकिन उसने अपने कैरियर और अपने अहम को उनके रिश्ते से ऊपर रखा। नेहा किसकी थी कि वह
उसके दिल की बात समझे, लेकिन अभय ने इसे महत्व नहीं दिया। वह अक्सर यह सोचता था कि नेहा को उसकी महत्वाकांक्षाओं को समझना चाहिए, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि उसे रिश्ते में केवल लेना सीखा था, देना नहीं। उसने खुद से कहा, नेहा ने कभी मुझसे ज़्यादा की उम्मीद नहीं की थी। बस वह चाहती थी कि मैं उसके साथ खड़ा रहूं, उसे समझूं, लेकिन मैं हमेशा अपनी दुनिया में व्यस्त रहा और उसकी ज़रूरत को नज़रअंदाज करता रहा। आज जब मुझसे इतनी दूरी है, तब जाकर मुझे समझ आ रहा है कि मैंने क्या खोया है। नेहा अपने घर में बैठी थी, लेकिन उसके मन में भी सवालों का जाल बिछा हुआ था। उसने अभय के साथ बिताए पुराने दिनों को याद किया। वह याद कर रही थी कैसे उन्होंने साथ में अपने भविष्य के सपने देखे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अभय की प्राथमिकताएं बदल गई। उसका काम और पद उसकी जिंदगी का केंद्र बन गया और नेहा खुद को एक परछाई की तरह महसूस करने लगी। नेहा ने खुद को संभालते हुए सोचा, अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। मैं बहुत अपने लिए एक नई दुनिया बना चुकी हूँ। अभय को मेरे जीवन से निकले कई साल हो गए और मैं उसे फिर से अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दे सकती। उसने जो खोया है वह शायद अब कभी वापस नहीं पा सके। इस सब के बीच अभय ने एक और बार नेहा की फाइल पर नज़र डाली। उसकी आंखों में अफसोस का साया था। उसने सोचा, आज मैं एक जिले का एसपी हूँ, लेकिन मैं अपने सबसे खास रिश्ते को संभाल नहीं पाया। नेहा की शिकायतों पर कार्रवाई करके मैं आ सकता हूँ, लेकिन एक इंसान के रूप में मैं उसे विश्वास को कैसे लौटा हूँ जिसे मैं खो चुका हूँ। वह अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाएगा, भले ही नेहा उसे अपने जीवन में दोबारा स्वीकार न करे, लेकिन वह यह सुनिश्चित करेगा कि अब नेहा की जिंदगी में कोई परेशानी न आए। यह केवल उसका फर्ज नहीं था, बल्कि एक तरह का प्रायश्चित भी था। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह नेहा की मदद करेगा, लेकिन बिना उसकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप किए। अभय ने अपनी वर्दी के कंधों पर हाथ फेरा, जैसे खुद को याद दिला रहा हो, एक जिम्मेदार अधिकारी है। उसके लिए यह मामला हमेशा एक शिकायत नहीं थी, यह उसकी खोई हुई गरिमा और अतीत की गलतियों सुधारने का आखिरी मौका था। उसने खुद से कहा, नेहा को इस बार दिखाना होगा कि मैं केवल नाम का ही नहीं, बल्कि अपने पद और अपनी जिम्मेदारियों का महत्व समझता हूँ। दूसरे अपने घर में बैठी थी, लेकिन उसके मन में अजीब सी शांति थी। अभय ने के कॉल और उसकी हाल की हरकतों ने उसे कहीं न कहीं यह एहसास दिलाया था कि अब वह बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अब भी अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रही थी कि अतीत को दोबारा खंगाला का कोई फ़ायदा नहीं है। नेहा ने अपनी जिंदगी को संभालने में सालों लगाए थे और वह दोबारा उसे दर्द से गुजरने को तैयार नहीं थी। अब पुलिस की सक्रियता बढ़ चुकी थी। वहाँ पहले जैसा शोर शराबा और सामाजिक तत्वों का आतंक खत्म हो चुका था। मोहल्ले के लोग भी नेहा के पास आकर कहने लगे, आपकी शिकायत के बाद हालात बदल गए हैं। एसपी साहब ने जो कदम उठाए हैं, उससे हमारी ज़िंदगी बेहतर हो गई है। शायद आपकी वजह से ही हमें यह राहत मिली है। नेहा ने मुस्कुराते हुए उनकी बात सुनी, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी कम कष्ट थी। उसने सोचा, अभय ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, इसके लिए सराहना हूँ। क्या इतने सालों बाद उसके इस कदम से वह सब कुछ सुधर सकता है जो हमने खो दिया था? यहाँ के बारे में सोच रहा था। उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए काम में डुबो लिया, लेकिन उसके भीतर यह सवाल बार बार उठता, क्या नेहा मुझ पर फिर से भरोसा कर पाएगी? क्या मैं उसे यकीन दिला पाऊंगा कि मैं अब वैसा इंसान नहीं हूँ जिसने उसे कभी नज़रअंदाज किया था? अभय ने नेहा के घर के पास से गुजरते हुए देखा कि वह अपनी स्कूटी पर बैठ के कहीं जा रही थी। उसने दूर से ही उसे देखा और बिना किसी संवाद के चुपचाप अपनी कार में बैठा रहा। उसने महसूस किया कि अब नेहा को रोकने या उसके जीवन में वापस आने की कोशिश करना गलत होगा। उसने तय किया कि वह उसकी आज़ादी और आत्मनिर्भरता का सम्मान करेगा। नेहा, जिसने अभय को अपनी ओर देखते हुए महसूस किया था, एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर उसने अपना ध्यान
सोचा अतीत को हमेशा पीछे ही छोड़ देना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी अपने दम पर बनाई है और मुझे अब किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं। मैं एक नाम झलक थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून का भाव भी था। उसने खुद से कहा, शायद नेहा की ज़िंदगी में अब मेरी कोई जगह नहीं है और यह ठीक भी है, लेकिन मैं हमेशा उसकी खुशी और सुरक्षा के लिए खड़ा रहूँगा। भले ही वह इसे जाने या न जाने, दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे। नेहा अपने आत्मनिर्भरता जीवन की ओर बढ़ रही थी और अभय ने अपनी जिम्मेदारियों को ही अपनी प्रायश्चित की राह मान लिया था। उसके रास्ते भले ही अलग थे, उन्होंने अतीत से जो सबक लिए थे वह उनके जीवन के नए सफ़र का आधार बन चुके थे। कुछ अपनी गली में बच्चों को पढ़ा रही थी, यह काम उसे सुकून देता था और उसकी ज़िंदगी को एक उद्देश्य भी तभी मिली। उसने गली के बाहर पुलिस की गाड़ी को रुकते देखा। कुछ पुलिस वाले उसके पास आए और एक फ़ाइल थमा दी। उन्होंने बताया, एसपी साहब ने यह फ़ाइल भेजी है, यह आपकी शिकायत से जुड़ी आखिरी रिपोर्ट है। उन्होंने यह भी कहा है कि अब इस क्षेत्र में आपकी और यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए सभी ज़रूरी इंतजाम कर दिए गए हैं। अगर आगे भी कोई संपर्क करें। नेहा ने चुपचाप फाइल ली और उन पुलिस वालों को धन्यवाद दिया। जब वो चले गए तो उसने उसे फाइल को खोलकर उसके भीतर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट थी। हर एक कदम विस्तार से लिखा हुआ था। सबसे आखिरी में एक छोटी सी चिट्ठी थी जो अभय ने खुद लिखी थी। उसमें लिखा था, नेहा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है और अब शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन यह मेरी जिम्मेदारी थी जिसे मैं निभाने की कोशिश की। तुमने मुझे का असली मतलब समझाए। अब मैं पीछे छोड़कर एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूँगा। तुम्हारे आत्मनिर्भर और सशक्त जीवन को देखकर मुझे बस इतना जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारी खुशी की दुआ करूँगा। पढ़ा और कुछ पल के लिए ठहर गई। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने पत्र को फाइल के अंदर वापस रखा और खुद कहा, अभय ने आखिर समझ लिया कि असली ताकत क्या होती है। लेकिन अब मेरी राह अलग है। मैंने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई है और अब मैं इसे किसी और के साथ में नहीं बांटूंगी। अभय ने भी उसे दिन अपने से जाते वक्त आसमान की ओर देखा और गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, नेहा ने जो सबसे बड़ा सबक है, मैं उसके प्यार को वापस नहीं पा सका, लेकिन शायद यह सज़ा ही मेरे लिए सही है। उसने खुश हो देख कर ही अब मुझे सुकून मिलेगा। नेहा और अभय ने अपने रास्ते अलग कर लिए, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव बाकी रह गया। एक अधूरी कहानी ने दोनों को मजबूत और बेहतर इंसान बना दिया था। कभी कभी सच्चा प्यार दूरी में ही अपना मतलब पता है, क्योंकि उसे दूरी से ही हम खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लोगों का साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों से ही अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।